नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पहली कविता आत्म परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। आत्म परिचय कविता आपके कवि हैं हरिवंश राय वचनबेल। मैं इसका प्रश्न बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने अपने जीवन जीने की शैली को बताया है और दुनिया के बारे में बताया है कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। कवि बताना चाहते हैं कि मैं जग जीवन का बाहर लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी यहाँ पर जो है किसे बताया गया है, संसार में जो बहुत सारी परेशानियाँ दुख पीड़ा होती हैं उनको बताया गया है कि संसार में बहुत सारी पीड़ाओं को लेकर भी जीवन में मैं प्यार लेकर घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकरित जिनको छूकर। कवि कहते हैं कि किसी ने का अर्थ यहाँ पर उनकी प्रियजन से है कि उनके प्रियजन ने उनको छूकर जो है झनकरित कर दिया है। अर्थात झनकरित करने का अर्थ है तारों को बजाकर स्वर निकालना, अर्थात उनके हृदय से कल्पना निकलने लगी है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार का अर्थ यहाँ पर कवि ने बताया है तार रूपी सांसें। मैं तार रूपी सांसें लेकर घूम रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह होता है प्रेम, सुरा होता है मदिरा, पान होता है सेवन करना। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं करता, अर्थात यह संसार मेरे बारे में क्या कह रहा है मैं कोई बात नहीं करता। जब पूछ रहा उनको जो जबकि गाते हैं, गाते का अर्थ है प्रशंसा करना। कवि कहते हैं कि यह संसार तो स्वार्थी है, यह उन्हीं को पूछता है जो इसकी प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि मैं अपने मन की बातें ही करता हूँ, अर्थात संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस कविता में फर्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या है कि विशेष बता देती हूँ इसका क्या है। इसमें कवि ने क्या है अपने प्रेम को स्वीकार किया है। पहली फर्स्ट पंक्ति आपकी ये होगी। फिर क्या है कवि ने क्या किया है कि संसार के स्वार्थी स्वभाव पर यहाँ पर टिप्पणी की है। फिर अलंकार के बारे में बता देती हूँ। इसमें स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जब जीवन स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। जब जीवन में संसार रूपी जीवन स्नेह सुरा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब आपका अगला पैराग्राफ है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज होता है अपने, उर होता है हृदय, उद्गार होता है भाव। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी भाव, कौन से भाव बताए गए यहाँ पर, प्रेम रूपी भाव लेकर घूम रहा हूँ। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी भेंट, उपहार होता है भेंट, कौन सी भेंट बताई गई है, प्रेम रूपी भेंट लेकर घूम रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार में मुझको भाता। कवि कहते हैं कि यह संसार को क्या बताया कवि ने, स्वार्थी बताया है। और कवि कहते हैं पूरा नहीं है और यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में सपनों का संसार, अर्थात अपनी कल्पना खुद ही कर लेता हूँ और ऐसा संसार लेकर घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अग्नि, कौन सी अग्नि बताई गई यहाँ पर, प्रेम रूपी अग्नि, दहा का अर्थ है जल रहा हूँ। मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि में जल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख है या दुख है, दोनों परिस्थितियों में मैं मस्त रहता हूँ, अर्थात सुख और दुख की चिंता नहीं करता। जब भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कहते हैं कि यह संसार भव सागर, भव सागर होता है संसार रूपी सागर, और
नाव, यहाँ पर कौन सी नाव बताई गई है? कर्म रूपी नाव। कवि कहते हैं कि यह संसार रूपी सागर जो है कर्म रूपी नाव बनाकर तैर रहा है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौज होता है, भव क्या है? संसार, और मौज होता है लहरों। कवि कहता है कि मैं इस संसार में लहरों पर मस्ती से बह रहा हूँ, अर्थात मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है। इसमें इसका विशेष आपका है, इसमें कवि ने क्या कहा है? कवि ने इसमें प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। फिर है व्यक्तिवादी विचारधारा को भी प्रमुखता दी है। सपनों का संसार, इसमें आपको पता है अलंकार बता रही हूँ, स की आवर्ती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। भव सागर, भव मौजो, भव सागर क्या बताया था? भव रूपी सागर, भव मौजो, इनमें आपका रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और रस, जैसा कि आपकी कक्षा में रस पढ़ाए गए होंगे, उसमें आपको पता होगा इसमें अपनी प्रेमिका के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस, यहाँ पर योग रस का बताया गया है। नेक्स्ट आपका पद्यांश है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन क्या होता है? जवानी। उन्माद क्या होता है? पागलपन। कवि कहते हैं कि उनमें जवानी का जो पागलपन है वो सवार है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उन्हीं उन्मादों में अर्थात पागलपन में ही मैं अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद क्या होता है? पीड़ा, दुख। यहाँ पर कौन सी पीड़ा है? कवि को अपनी प्रेमिका के प्रियजन जो है उसके बारे में जो पीड़ा है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी पीड़ा को लेकर घूम रहा हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहते हैं कि प्रियजन की जो याद है वो उनको बाहर से तो क्या है? हंसाती है, दुनिया को दिखाने के लिए क्या है? वो हंसते हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनका हृदय बहुत ही परेशान है, दुखी है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अपने प्रियजन की याद को लेकर घूम रहा हूँ। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। कवि कहते हैं कि संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की कोशिश की है, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया है। नादान वही है जहाँ पर दाना। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है, और जहाँ पर नादान होते हैं वहीं पर चतुर भी विद्यमान होते हैं। फिर मूढ़ में क्या जग? मूढ़ होता है मूर्ख। कवि यहाँ पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यह संसार क्या मूर्ख नहीं है जो इस पर भी न सीखे। इतनी सी बात पर भी यह संसार अगर नहीं सीखता है तो कवि यहाँ व्यंग्य करते हुए संसार पर कहते हैं क्या यह संसार मूर्ख नहीं है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ। ज्ञान को भूलने का अर्थ है नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूल मैं अपने मन के कहे के अनुसार चल रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इसमें क्या है? अब आपको विशेष बताने जा रही हूँ इस पद्यांश का। जो पहले 4 पंक्तियां थी उनमें कवि ने आत्मा व्यक्त की है, और अंतिम 4 पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में कवि ने यहाँ पर बताया गया है। उन्मादों में अवसाद में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। लिए फिरता हूँ की आवर्ती, यहाँ बार बार लिए फिरता हूँ की आवर्ती इस पद्यांश में आई है, तो इसमें क्या है? गेयता का गुण विद्यमान है। जैसे कि गीत सा बन जाता है तो यहाँ गेयता का गुण विद्यमान है। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है, आवर्ती है व्यंजन की। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यहाँ सुक्ति जैसा प्रभाव यहाँ पर आया है। और इस पूरी कविता में जैसे कि आपको बताया गया है कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली है और श्रृंगार रस। अब आपका अगला पद्यांश है, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, अर्थात मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ। बनाने का अर्थ है यहाँ पर कल्पना करना। कल्पना के अनुसार ही मैं संसार का निर्माण करता हूँ और उसे मिटा देता हूँ।
जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव यह संसार, जिस पृथ्वी पर वैभव का अर्थ है सुख के साधनों को जोड़ना। कवि कहते हैं कि संसार जिस पृथ्वी पर सुख के साधनों को एकत्रित करता है, जोड़ता है, मैं प्रति पग, हर कदम का, प्रति होता है हर, पग होता है कदम, प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, अर्थात जो सुख साधनों से भरी हुई पृथ्वी है, मैं उसको प्रत्येक कदम पर ठुकराता हुआ चलता हूँ, अर्थात सुख सुविधाओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फेंकता हूँ। निज होता है अपने, रोदन होता है रोना, राग होता है प्रेम। कवि कहते हैं कि मैं अपने रोने में भी प्रेम लेकर घूम रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। संसार के प्रति जो वो संतुष्टि उनको नहीं है, तो वो असंतोष यहाँ पर बताया गया है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, कभी अपने प्रेम के बारे में बताया गया है कि उन पर जो है भूपों क्या होते हैं, राजाओं, प्रासाद होते हैं महल, निछावर होता है न्योछावर करना, राजाओं के जो महल हैं उनको न्योछावर कर देता है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं उन ऐसे खंडर का वह हिस्सा लिए घूम रहा हूँ जिसे महल पर न्योछावर कर सकता है। कौन सा खंडर बताया है, उनके प्रेम को ही उन्होंने यहाँ पर जो प्रेम की यादें हैं उनको यहाँ पर बताया है। इसमें पद्यांश में आपका विशेष है, कवि ने अपनी अनुभूतियों को, जो प्रेम के प्रति उनकी अनुभूतियां हैं या संसार के प्रति हैं, उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कहाँ का नाता, एक आपकी पंक्ति यहाँ पर आई है, कहाँ का नाता, इसमें प्रश्नालंकार है। जैसे कि आपको पता है प्रश्न पूछा गया है, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, यहाँ कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार, विरोध प्रकट किया गया है। बना बना ये दिया गया है आपका, बना बना कितने जद रोध मिटाता, यहाँ बना बना में आपका पुनरुक्ति, जैसे कि आवृत्ति की गई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ फर्स्ट पंक्ति में आपका और की आवृत्ति में यम अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस आपका पूरी कविता में दिया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यहाँ पर कवि जो है संसार के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि दुनिया ने उसके संबंधों को किस प्रकार उजागर किया है, बताते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यदि मैं अपने प्रेम के वियोग में, प्रियजन के वियोग में रो रहा हूँ तो इसे तुम गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैंने कुछ अपनी पंक्तियां लिख दी, उसी वियोग में कुछ पंक्तियां लिख दी हैं, तो यहाँ पर संसार ने उसे छंद कह दिया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, हे संसार मुझे कवि कहकर ही क्यों अपनाता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया के लिए एक नया दीवाने का रूप धारण किए हुए हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, वह दीवानों का रूप धारण कर कर घूम रहा है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता यहाँ क्या है, मस्ती, निशेष शेष, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं मस्ती को, कौन सी मस्ती, प्रेम रूपी मस्ती को जो उसके हृदय में बची हुई है उसको लेकर घूम रहा हूँ। जिनको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है, झुक जाता है और आनंद से, खुशी से लहराने लगता है। ऐसा संदेश लेकर मैं इस संसार में घूम रहा हूँ जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। अब आपका विशेष है, कवि इसमें क्या है, मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, मतलब मस्ती से अपने गीत गा रहा है। उनको ये नहीं है कि वो वियोग में है फिर भी अपने गीत गाए जा रहे हैं। कवि कहकर तथा झूम झुके, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि, यहाँ पर एक पंक्ति आई है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस है, तत्सम शब्दावली है और मैं शैली के प्रयोग से कवि ने
अपनी बात कही है। यहाँ इस वाक्यांश में आपने देखा कवि ने मैं शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ कवि ने अपनी बात कही है। अब आपकी अगली है एक गीत। इसमें क्या है, एक गीत में कवि ने बताया है, हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि इसमें समय के बारे में बताया गया है कि समय परिवर्तनशील है, दिन के बाद रात आती है, तो ये बताया गया है। इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ पर बताते हैं कि दिन जल्दी ढल जाता है, चला जाता है समय। जो हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल की तो दूर नहीं। एक राह का पथ क्या होता है, रास्ता। रास्ते में एक यात्री है जो सोच रहा है हो जाए न पथ में रात, कहीं वह सोचता है कि रास्ते में चलते चलते कहीं रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, उसकी मंजिल जहां वह यात्री पहुंचना चाहता है वह मंजिल भी दूर नहीं है। यह सोचकर थका दिन का पंथी होता है यात्री, पूरे दिन का थका हुआ यात्री भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोचकर वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। इसमें क्या है, विशेष बता देती हूँ। इसमें जीवन की अक्षुण भंगुरता व प्रेम की व्याग्रता को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा इसकी सहज सरल और भाव के अनुकूल है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी आपका वियोग श्रृंगार रस विद्यमान है। अगला पैराग्राफ आपका, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा होता है आशा। यहाँ इस पैराग्राफ में आपके चिड़िया के बच्चों के बारे में बताया गया है कि चिड़िया जब छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए खाना लेने जाती है तो बच्चे बार बार घोंसले से बाहर झाँकते हैं और कैसे अपने माता पिता का इंतजार करते हैं, वो बातें इसमें बताई गई हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे आशा में होंगे। नीड़ों से झाँक रहे होंगे। नीड़ होते हैं घोंसले, घोंसले से झाँक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता। यह ध्यान आते ही जो चिड़िया है उसके पंखों में कितनी तेजी आ जाती है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और वे जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचकर चल जाती है क्योंकि दिन बहुत ही जल्दी जल्दी ढल जाता है। इस पद्यांश में आपका जो है बच्चों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ वात्सल्य भाव विद्यमान है और तत्सम शब्दावली है और वही पूरी कविता में आपकी जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहज सरल और भावानुकूल है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब आपका लास्ट पैराग्राफ है, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूं किसके ही चंचल। यह पर्सन शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विहलता। यहाँ पर इसमें क्या है, कविता में जो है प्रेम की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का अर्थ व्याकुल। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके ही चंचल, मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं। चंचल का अर्थ यहाँ पर क्रियाशील है। यह पर्सन शिथिल करता पद को, शिथिल होते हैं ढीला करना, पद पैरों को। यह पर्सन जो है कवि के पैरों को ढीला कर देता है। भरता उर्मे विहलता, और उसके हृदय में बेचैनी भर देता है। विहलता होता है बेचैनी का भाव भर देते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। इसमें क्या है, विशेष बता देती हूँ। एकांकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। वही भाषा सहज सरल और भाव के अनुकूल है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है श्रृंगार रस से, क्यों यहाँ पर भी उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह प्रेम में दुखी हैं। और मैं किसके हित हूँ चंचल का भाव यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें, मैं हूँ किसके हित चंचल का आशय। यहाँ पर कवि अपनी पत्नी से दूर एकांकी जीवन बता रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब आपकी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, आप सभी को इस तरीके से समझाया गया है कि सभी को अच्छी तरह समझ आए। आप अच्छी तरह देखना और अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।